नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अलीगढ़ के धर्म समाज महाविद्यालय पहुंचे आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल का छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया। पिछले कई दिनों से विश्वविद्यालय के छात्र फेल होने के कारण कर रहे थे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन। धर्म समाज कॉलेज में छात्र पिछले 22 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। वाइस चांसलर के विरोध के दौरान डीएस कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ जमकर छात्रों की तू-तू मैं हुई थी। हालात ऐसे आ गए कि कॉलेज में पुलिस को दखल देना पड़ गया। छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी वाइस चांसलर को डिगा नहीं सका और छात्रों की मांग को उन्होंने मानने से साफ इनकार कर दिया। दरअसल धर्म समाज महाविद्यालय के बीए, एलएलबी और एलएलबी अंतिम वर्ष के लगभग 97% छात्र इस बार फेल हो गए हैं। छात्र रिजल्ट निकलने के बाद से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी कॉपियों को दोबारा चेक कराया जाए और परीक्षा OMR शीट से न होकर लिखित परीक्षा कराई जाए। छात्र तब से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन पिछले 22 दिनों से कॉलेज प्रशासन और आगरा यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को कोई भी राहत नहीं दे सका है। आज जब आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर अशोक मित्तल कॉलेज में APJ कलाम की मूर्ति का अनावरण करने आए तो धरनारत छात्रों ने वाइस चांसलर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनका विरोध किया। इस दौरान कॉलेज के प्रॉक्टर मुकेश कुमार और प्राचार्य सहित कई प्रोफेसरों के साथ छात्रों की जमकर बहस भी हुई। छात्र नेता अमित गोस्वामी ने अपनी शर्ट उतार दी। छात्रों के हंगामे को देखते हुए कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को भी कॉलेज कैंपस में बुला लिया। छात्रों की अशोक मित्तल के साथ बातचीत हुई, लेकिन वाइस चांसलर ने उनकी मांगों को ठुकरा दिया और गाड़ी में बैठकर चले गए। मीडिया से बात करते हुए वाइस चांसलर ने कहा कि इसमें आधे से ज्यादा छात्र नहीं है, उनका बस यही है कि किसी तरह उनको पास घोषित कर दिया जाए। जब वो फेल हो गए और आप पढ़े नहीं और आप कानून के विद्यार्थी हैं, काफी पहले से मालूम है कि वो कितना पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वो OMR शीट से परीक्षा ना कराएं। जब कोरोना काल में अध्यापक नहीं आएगा तो एग्जाम कैसे होगा? इनको नारे लगाने दीजिए। ये किसी न किसी तरीके से जो व्यवस्था चल रही है वो बंद करना चाहते हैं। मैंने बहुत विचार कर लिया है और हम जिस पैटर्न पर मुख्य परीक्षा होती है उसी पैटर्न पर परीक्षा करेंगे। इसलिए मैं किसी भी काम को करने में असमर्थ हूँ। छात्रों को मैंने चॉइस दे दी है। इसलिए जब मेन परीक्षा हुई थी तब 70 में से 70 सवाल करने थे। अब 100 में से केवल 60 सवाल करने हैं। अगर आधा भी छात्र पढ़ लेंगे तो वो पास हो जाएंगे। प्रदर्शन करने वाले छात्रों का कहना था कि लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया है। 22 दिन से छात्र आंदोलनरत हैं। आज आगरा यूनिवर्सिटी के जब VC आए तो छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की तानाशाही के चलते छात्रों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया। छात्रों के बीच छात्रों की बात मानने से इनकार कर दिया गया। अब अपनी आवाज लोकतांत्रिक तरीके से कहेंगे। छात्रों के भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रॉक्टर द्वारा कॉलेज में पुलिस को बुला करके जेल भिजवाने की बात उनसे कह दी गई है और उनको धमकी दी गई। कॉलेज के प्रिंसिपल हेम प्रकाश का कहना है कि इनकी वही पुरानी मांग है कि उनकी लिखित परीक्षा कराई जाए, जिससे BC साहब सहमत नहीं हैं। उन्होंने निर्णय ले लिया है, कानूनी रूप तो उसमें अड़चन है और जो प्रक्रिया हो गई है उसी के तहत वहां पर परीक्षा होगी। अगर कोई अराजकता पैदा करेंगे तो पुलिस से कहूंगा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें। परीक्षा कराई जाए जिसमें BC साहब सहमत नहीं है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है। वहाँ पर कानूनी उसमें वो है अड़चन है, क्योंकि जिसमें वो प्रक्रिया हो गई है उसका दोबारा उसमें आप लोग छात्रों से बोला कि अगर बात नहीं मानी तो जेल भेजेंगे। आप क्या कार्रवाई करेंगे छात्रों को? अगर कोई अराजकता पैदा करते हैं तो मैं जेल गाय को भेजूंगा। मैं पुलिस को कहूँगा कि वो आवश्यक कार्रवाई करें। और क्या है, आप छात्रों ने अग्निलग्न होकर भी परेशान किया है, अग्निलग्न होकर भी। मैं क्या कहूँगा इसमें? मुझे क्या कहना? आपको ही कहना था, क्योंकि प्रचार है, आपका दायित्व है छात्रों को ऊपर, छात्रों का भविष्य, छात्र कह रहे हैं छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप छात्रों के साथ साथ हमसे भी ऐसे बात कर रहे हैं, तो आप क्या दायित्व समझते हैं? मेरा पूरा दायित्व है, मैं अपनी जो भी बात होगी वही बात पूछी जा रही है। सर, अग्निलग्न होकर आपका परीक्षण किया छात्रों ने, तो आपको क्या, आपने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उनको दे दिया गया है कि जो भी उनकी वो जो है वो है कापियाँ हैं वो दोबारा सर, जिस तरीके से ये प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, क्या कोई कार्रवाई किया जाएगा स्कूल प्रशासन? क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं क्या चाहूँगा सर, आपके सामने आप जी को LLB अंतिम वर्ष, BLLB अंतिम वर्ष का परीक्षा परिणाम आया। आगरा विश्वविद्यालय की हिटलरशाही लापरवाही के चलते 97% छात्रों को फेल कर दिया गया। पिछले 22 दिन से छात्र लगातार आंदोलित है। आगरा विश्वविद्यालय का कैंपस हो, डीएस कॉलेज कैंपस हो। आज आगरा विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अलीगढ़ के डीएस कॉलेज कैंपस में पहुंचे। छात्रों ने बहुत लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी बात को उन तक रखने का प्रयास किया, लेकिन कॉलेज प्रशासन की हिटलरशाही के चलते छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया।
आगरा विश्वविद्यालय के वीसी ने छात्रों की आवाज़ को निश्चित रूप से मानने से पूरी तरह इनकार कर दिया। अभी वर्तमान में कार्यक्रम के समक्ष हम लोग यहाँ खड़े हैं। निश्चित रूप से अपनी जो जायज़ मांग लोकतांत्रिक तरीके से हम वीसी के समक्ष रखेंगे। निश्चित रूप से कोरोना के कोरोना जैसी महादौरी में जो भविष्य बर्बाद विश्वविद्यालय के वीसी द्वारा किया जा रहा है, किसी को भी अधिकार आगरा विश्वविद्यालय का कोई भी छात्र ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति या प्राचार्य को नहीं देगा कि उसको उनकी छात्रों के भविष्य का खिलवाड़ करने के लिए प्रेरित करने का काम हो सके। इस तरीके का प्रदर्शन किया है आज हम लोगों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है वाइस चांसलर महोदय के सामने। लोकतांत्रिक तरीके से नारेबाजी की है केवल एक विश्वास को लेकर के कि नींद में सोए हुए आगरा विश्वविद्यालय के वीसी डॉक्टर अशोक मित्तल नींद से जागकर छात्रों के भविष्य की ओर देखने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो छात्र ऐसे होंगे। अन्यथा की स्थिति में हम किसी भी कीमत पर कार्यक्रम को संपूर्ण नहीं होने देंगे। जैसे प्राचार्य और प्रॉक्टर द्वारा आपको जेल भिजवाने की बात कही, प्राचार्य और डीएस कॉलेज के प्राचार्य और प्रॉक्टर द्वारा कॉलेज कैंपस में पुलिस को बुला करके छात्रों को जेल भिजवाने की बात उनसे कही गई, उनको धमकी दी गई। लेकिन किसी भी कीमत पर लोकतंत्र भी जिंदा है, संविधान भी जिंदा है। निश्चित रूप से समस्या जो जायज़ समस्या है उसके समाधान को लेकर के हम लोग आए हैं। किसी भी कीमत पर वीसी के द्वारा भविष्य खिलवाड़ करने की अनुमति हम लोग नहीं देंगे। छात्रों को भी बाहर निकालने की कोशिश की गई पूरी तरह कॉलेज कैंपस में कॉलेज प्रशासन द्वारा चीफ डॉक्टर के द्वारा कॉलेज कैंपस को अपना निजी कैंपस मानते हुए कॉलेज कैंपस से छात्रों को बाहर निकालने की धमकी दी गई। लेकिन छात्र अभी इतना कमजोर नहीं है, गांधी जी को मानता है तो भगत सिंह को भी भूला नहीं है। तो क्या वीसी ने आपकी बात को सुना? अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, वीसी ने कोई बात को नहीं सुना। अभी इस निश्चित में मध्यस्थता पुलिस प्रशासन के भी लोग यहाँ कर रहे हैं और डीएस कॉलेज के प्रॉक्टर बोर्ड के भी लोग यहाँ कर रहे हैं, प्राचार्य भी कर रहे हैं। उसी आश्वासन में हम लोग यहाँ खड़े हैं। यदि बात का कोई सफल निकलती है तो ठीक है, नहीं होती तो अब हम तैयार हैं।